आपने कभी सोचा है जिंदगी की सबसे बड़े क्वेश्चंस का जवाब हम अक्सर उन्हीं चीज़ों में छुपा होता है जो हम भूल जाते हैं। जैसे हम किस लिए जी रहे हैं, क्या सच में पैसा और सक्सेस सब कुछ है, हम जिंदगी को किस तरह से जी रहे हैं। आप अपने पुराने कॉलेज प्रोफेसर के साथ बैठकर बात कर रहे हैं जो अब अपनी ज़िंदगी के अंत के पास हैं और आपको पता है कि ये आखिरी बार है जब आप उनसे मिल रहे हो। हर बार, हर वर्ड, हर लेसन आपके लिए प्राइसलेस हो जाता है। ऐसे किसी इंसान की कहानी जिसका हर सेंटेंस आपके अंदर एक नई शुरुआत कर दे, एक नई सोच दे और एक ऐसी बुक जो आपको सिखाए कि सच में जीने का मतलब क्या है। ये कहानी है मिच एल्बम की, जो सबसे फेमस बुक ट्यूसडेज विद मॉरी की है। ये बुक एक पुरानी दोस्ती की कहानी नहीं है, ये एक ऐसे इंसान की जर्नी है जिसका टाइम लिमिट थोड़ा कम हो गया है, पर उसने अपने जीवन के सबसे इम्पॉर्टेंट लेसन्स अपने स्टूडेंट के साथ शेयर किए। लेसन्स जो आज भी हर एक इंसान की लाइफ में रेलेवेंट हैं। तो अगर आप भी अपनी लाइफ के लार्जर क्वेश्चंस को जवाब चाहते हैं, अगर आप भी सोच रहे हैं कि हम किस लिए जीते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज हम बात करेंगे ट्यूसडेज विद मॉरी के बारे में और किस तरह ये बुक ने दुनिया को एक नई जिंदगी जीने की सोच दी। तो चलिए ये जर्नी शुरू करते हैं। आपको बताता हूँ कि किस तरह एक प्रोफेसर ने अपनी आखिरी सांस तक अपने स्टूडेंट्स को जिंदगी के सबसे वैल्यूएबल लेसन्स दिए। चैप्टर 1, द ऑडियो विजुअल मीडिया प्रोफेसर, ट्यूसडेज विद मैरी बाय मिच एल्बम। यार, आपको कभी ऐसा लगा है कि हम अपनी पुरानी दोस्ती को, पुरानी यादों को भूल जाते हैं? ऐसे लोग जो हमारी लाइफ का पार्ट थे, वो अपने अपने रास्ते पर चले जाते हैं और हम बस अपनी दुनिया में बिजी हो जाते हैं। फिर एक दिन जिंदगी आपके सामने ऐसे किसी मोड़ लाती है जो सब कुछ बदल के रख देता है। इमेजिन करो, एक दिन आप अपनी पुरानी कॉलेज लाइफ के एक प्रोफेसर को देखते हो टीवी पर और पता चलता है कि वो भी अपनी लाइफ के एंड स्टेज पर हैं। वो जो इंसान कभी आपके लिए मेंटर, फ्रेंड, सब कुछ था, आज वो आपके सामने हैं, बस कुछ महीने के सफ़र के साथ। ये स्टोरी है मिच एल्बम की और इस बुक ट्यूसडेज विद मैरी का पहला चैप्टर इस तरह से शुरू होता है कि जैसे कोई पुरानी याद अपने आप को ढूंढ के लाती है। चैप्टर 1 का टाइटल है द ऑडियो विजुअल मीडिया प्रोफेसर और इस चैप्टर में मिच को अपने पुराने प्रोफेसर मॉरी के बारे में पता चला। मॉरी जो कॉलेज में उनका प्रोफेसर था, अब एक टर्मिनली इल पेशेंट हैं। मॉरी की लाइफ का लास्ट फ्यू मंथ्स की कहानी है ये। पहले हम सब अपनी लाइफ में बिजी होते हैं, है ना? एग्ज़ाम्स, जॉब, करियर, दोस्ती, रिलेशनशिप्स, हम बस चल रहे होते हैं। फिर एक दिन ऐसी ही ज़िंदगी कुछ अनएक्सपेक्टेड चीज़ों से हमें ऐसे याद दिलाती है जो हम भूल चुके होते हैं। अब ये जो इंसिडेंस होता है, ये मिच के लिए एक शॉक होता है जब उसे पता चलता है कि मॉरी जो कभी उसका क्लास टीचर हुआ करता था, अब ALS के लास्ट स्टेज में है। तो उसके दिमाग में एक क्वेश्चन आता है, मैं इस प्रोफेसर को कभी नहीं मिला था, मैं कभी इसे अपनी फीलिंग शेयर नहीं की थी।
अब ये इंसान जा रहा है और मैं कब तक उसे मिलूँगा। या ये सोचकर यार कितनी बार हमारे साथ भी होता है, हम अपने पुराने फ्रेंड्स, टीचर्स या रिलेटिव्स के साथ कांटेक्ट बनाए रखते हैं, फिर एक दिन पता चलता है कि वो हमारे लाइफ से चले गए और तब हमें रियलाइज़ होता है कि हमने उनके साथ टाइम कैसे वेस्ट किया। तो मिच को भी ये रियलाइजेशन होता है कि वो अपनी पुरानी मेंटर से अपना कनेक्शन दोबारा बनाना चाहता है। अब एक चीज़ जो मुझे इस चैप्टर में बहुत अच्छी लगी वो थी मॉरी की एक बात, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन लाइफ इज़ टू लर्न हाउ टू गिव आउट लव एंड लेट इट कम इन। मॉरी का कहना है जिंदगी का सबसे बड़ा लेसन ये है कि हम अपने आप को प्यार देना सीखें और दूसरों से भी प्यार को अपने अंदर लेने का वक्त निकालें। कितनी बार हम अपनी लाइफ में अपने आप को इग्नोर करते हैं, अपने इमोशंस को हाइड करते हैं, कोई कभी अपने आप को इतना बिजी कर लेते हैं कि प्यार और केयर के लिए वक्त ही नहीं मिलता। ये बात बिल्कुल सच है ना? आपने कभी सोचा है आपकी लाइफ में जो सबसे इम्पोर्टेंट लोग हैं उनको आप कितना टाइम देते हो? क्या आप उनको अपनी फीलिंग्स बताते हो या फिर जब वो आपके साथ हैं आपको उनका इम्पोर्टेंस समझ नहीं आता? जैसे हमारे घर वाले जो हमारे साथ होते हैं उनकी वैल्यू हम तभी समझते हैं जब वो हमसे दूर हो जाते हैं। और इसी रियलाइजेशन के बाद मिच डिसाइड करता है कि वो अपने पुराने प्रोफेसर मॉरी के साथ टाइम गुजारेगा। वो मॉरी के साथ मिलने का प्लान बनाता है क्योंकि वो समझता है कि ये एक ऐसा मोमेंट है जो कभी वापस नहीं आएगा। ये चैप्टर ना सिर्फ एक स्टोरी नहीं है, ये एक रिमाइंडर है हम सब के लिए कि हम अपने पुराने दोस्तों, टीचर्स और वो सब कुछ जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट हैं उनके साथ अपने कनेक्शंस को मजबूत बनाएं जब तक वो हमारे साथ हैं। उन्हें वैल्यू देना सीखें, उनसे प्यार एक्सप्रेस करें। क्या पता कल हमारे पास वो टाइम ना हो। इसके बाद अगला चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है जब मिच और मॉरी की बातें और गहरी हैं। मॉरी जिंदगी के रिग्रेट्स और फियर्स के बारे में कुछ ऐसे बातें करेंगे जो आपको अपने लाइफ पर नए नज़रिए से सोचने पर मजबूर कर देंगे। तो स्टे ट्यून्ड। और अगर आपको ये चैप्टर पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना। नेक्स्ट चैप्टर का टीज़र देने के लिए एक लाइन और कहना चाहता हूँ, जिंदगी के बारे में हम जितनी बातें सोचकर छुपाते हैं उन्हीं को समझना हमसे सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। चैप्टर 2 द सेकेंड ट्यूसडे, ट्यूसडेज विद मॉरी बाय मिच एल्बम। दोस्तों, क्या आपने कभी अपनी लाइफ के डिसीजंस पे रिग्रेट किया है? क्या अपने सोच के हर टाइम वापस मिलता है तो कुछ चीज़ें आप अलग तरीके से करते हो। अगर मैंने ये किया होता, अगर मैंने उस वक्त ये डिसीजन लिया होता, ये थॉट्स हम सबके दिमाग में आते हैं, है ना? ऐसा सोचकर हम अपनी पुरानी गलतियों के बारे में सोच जाते हैं और ऐसे रिग्रेट्स हमारे दिमाग में छुप जाते हैं जो हमें बेचैन करते हैं। तो इस चैप्टर में मॉरी और मिच की बातें होती हैं रिग्रेट के बारे में और ये चैप्टर सच में हमारे सब के लिए एक आई ओपनर है। अगर आपने अपनी लाइफ में कोई गलती की है तो उसे एक्सेप्ट करना सीख लो, वरना वो आपको कभी आगे बढ़ने नहीं देगा। मॉरी का कहना है कि ज़िंदगी के रिग्रेट्स हमें रोक लेते हैं, हमें
अपने पास्ट में उलझा कर रखते हैं। यार, हम जितनी जल्दी अपने पास्ट गलतियों पर सोचकर पीछे देखते हैं, उतना हम अपने फ्यूचर को लूज कर देते हैं। आपने देखा है कैसे हम कभी अपने डिसीजंस पे अपने दोस्तों को ब्लेम करते हैं या कभी अपने पेरेंट्स की उम्मीदों को पूरा न कर पाने का गिल्ट महसूस करते हैं। कभी लगता है कि अगर मैंने ये किया होता तो कुछ चीज़ें अलग होती, है ना? तो जब मिच अपने प्रोफेसर मॉरी से ये बात करता है तो मॉरी उससे कुछ इम्पोर्टेंट बातें शेयर करती हैं। रिग्रेट को कभी अपने साथ ना रखना, ये उनका पहला लेसन था। मॉरी कहते हैं, जब तक आप अपने डिसीजंस और गलतियों को एक्सेप्ट नहीं करोगे, अपनी लाइफ का पूरा मज़ा नहीं ले पाओगे। और सच में ये बात कितनी सच है। हम सब अपनी पास्ट मिस्टेक्स को कभी ना कभी अपने साथ ले जाते हैं और वो हमें ज़िंदगी का हर स्टेप में पुल करते हैं। जैसे हम कभी सोच रहे हों कि अगर मैंने अपने पेरेंट्स की तरह सोचा तो शायद ज़िंदगी अलग होती, या अगर अपने ड्रीम्स फॉलो करता तो आज ये पॉइंट ना आता। मॉरी अपने एक्सपीरियंसेस से ये समझता था कि रिग्रेट सिर्फ एक बर्डन होता है। हमने जो कुछ किया है वो हमें एक इंसान बनाता है। अगर हम अपनी गलतियों को अपने ऊपर अपनी सारी लाइफ का वेट बना लेते हैं तो हम कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। मॉरी की ये बातें एक ऐसे पर्सपेक्टिव से आती हैं जो हम अपने डेली लाइफ में भूल जाते हैं। हम अपनी रिग्रेट्स को एक इमोशनल बर्डन समझते हैं, पर अगर हम उन्हें अपना पार्ट मानकर उनसे सीख पाएं तो हम उन्हें अपने एडवांटेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये चैप्टर हमें एक लेसन देता है कि हम अपने रिग्रेट्स को अपने सोल का वेट ना बनाएं, उन्हें एक्सेप्ट करें और उनसे सीख लें। अपने डिसीजंस को समझकर आपने प्रेजेंट में जीना सीखें। रिग्रेट क्या होता है? एक पुराना टाइम जो हम नहीं बदल सकते। मॉरी ये भी कहता है कि लाइफ में सबसे ज़रूरी चीज़ है अपने डिसीजंस को एक्सेप्ट करना। अगर आपने कोई गलती की है तो उसे सीखना, अपनी लाइफ को ओपन माइंडेड तरीके से जीना, ना कि अपने पास्ट मिस्टेक्स के साथ घूमते रहना। मुझे लगता है कि आज हमारे लिए ये एक ज़रूरी लेसन है। हम अपने रिग्रेट्स को अपने साथ ले जाएं, उन्हें अपने ग्रोथ का हिस्सा समझकर आगे की तरफ देखें। और अब अगला चैप्टर हमें और गहरा ले जाएगा, जब मॉरी और मिच बात करेंगे लाइफ की और कुछ ऐसे टॉपिक्स के बारे में जो हम सबको अपनी लाइफ को डिफरेंटली देखने के लिए मजबूर करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड। चैप्टर 1 द ऑडियो विजुअल मीडिया प्रोफेसर ट्यूजडेज विद मैरी बाय मिच एल्बम। यार, आपको कभी ऐसा लगा है कि हम अपनी पुरानी दोस्ती को, पुरानी यादों को भूल जाते हैं? ऐसे लोग जो हमारी लाइफ का पार्ट थे वो अपने अपने रास्ते पर चले जाते हैं और हम बस अपनी दुनिया में बिजी हो जाते हैं। फिर एक दिन जिंदगी आपके सामने ऐसे किसी मोड़ लाती है जो सब कुछ बदल के रख देता है। इमेजिन करो, एक दिन आप अपनी पुरानी कॉलेज लाइफ के एक प्रोफेसर को देखते हो टीवी पर और पता चलता है कि वो भी अपनी लाइफ के एंड स्टेज पर हैं। वो जो इंसान कभी आपके लिए मेंटर, फ्रेंड, सब कुछ था, आज वो आपके सामने हैं, बस कुछ महीने के सफ़र के साथ। ये स्टोरी है मिच एल्बम की और इस बुक ट्यूजडेज विद मैरी का पहला चैप्टर इस तरह से शुरू होता है
कि जैसे कोई पुरानी याद अपने आप को ढूंढ के लाती है। चैप्टर 1 का टाइटल है द ऑडियो विजुअल मीडिया प्रोफेसर और इस चैप्टर में मिच को अपने पुराने प्रोफेसर मॉरी के बारे में पता चला। मॉरी जो कॉलेज में उनका प्रोफेसर था, अब एक टर्मिनली इल पेशेंट हैं। मॉरी की लाइफ का लास्ट फ्यू मंथ्स की कहानी है ये। पहले हम सब अपनी लाइफ में बिजी होते हैं, है ना? एग्ज़ाम्स, जॉब, करियर, दोस्ती, रिलेशनशिप्स, हम बस चल रहे होते हैं। फिर एक दिन ऐसी ही ज़िंदगी कुछ अनएक्सपेक्टेड चीज़ों से हमें ऐसे याद दिलाती है जो हम भूल चुके होते हैं। अब ये जो इंसिडेंस होता है, ये मिच के लिए एक शॉक होता है जब उसे पता चलता है कि मॉरी जो कभी उसका क्लास टीचर हुआ करता था, अब ALS के लास्ट स्टेज में है। तो उसके दिमाग में एक क्वेश्चन आता है, मैं इस प्रोफेसर को कभी नहीं मिला था, मैं कभी इसे अपनी फीलिंग शेयर नहीं की थी। अब ये इंसान जा रहा है और मैं कब तक उसे मिलूंगा। या ये सोचकर यार कितनी बार हमारे साथ भी होता है, हम अपने पुराने फ्रेंड्स, टीचर्स या रिलेटिव्स के साथ कांटेक्ट बनाए रखते हैं। फिर एक दिन पता चलता है कि वो हमारी लाइफ से चले गए और तब हमें रियलाइज़ होता है कि हमने उनके साथ टाइम कैसे वेस्ट किया। तो मिच को भी ये रियलाइजेशन होता है कि वो अपनी पुरानी मेंटर से अपना कनेक्शन दोबारा बनाना चाहता है। अब एक चीज़ जो मुझे इस चैप्टर में बहुत अच्छी लगी वो थी मॉरी की एक बात, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन लाइफ इज़ टू लर्न हाउ टू गिव आउट लव एंड लेट इट कम इन। मॉरी का कहना है, जिंदगी का सबसे बड़ा लेसन ये है कि हम अपने आप को प्यार देना सीखें और दूसरों से भी प्यार को अपने अंदर लेने का वक्त निकालें। कितनी बार हम अपनी लाइफ में अपने आप को इग्नोर करते हैं, अपने इमोशंस को हाइड करते हैं। कोई कभी अपने आप को इतना बिजी कर लेते हैं कि प्यार और केयर के लिए वक्त ही नहीं मिलता। ये बात बिल्कुल सच है ना? आपने कभी सोचा है आपकी लाइफ में जो सबसे इम्पोर्टेंट लोग हैं उनको आप कितना टाइम देते हो? क्या आप उनको अपनी फीलिंग्स बताते हो या फिर जब वो आपके साथ हैं आपको उनका इम्पोर्टेंस समझ नहीं आता? जैसे हमारे घर वाले जो हमारे साथ होते हैं उनकी वैल्यू हम तभी समझते हैं जब वो हमसे दूर हो जाते हैं। और इसी रियलाइजेशन के बाद मिच डिसाइड करता है कि वो अपने पुराने प्रोफेसर मॉरी के साथ टाइम गुजारेगा। वो मॉरी के साथ मिलने का प्लान बनाता है क्योंकि वो समझता है कि ये एक ऐसा मोमेंट है जो कभी वापस नहीं आएगा। ये चैप्टर ना सिर्फ एक स्टोरी नहीं है, ये एक रिमाइंडर है हम सब के लिए कि हम अपने पुराने दोस्तों, टीचर्स और वो सब कुछ जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट हैं उनके साथ अपने कनेक्शंस को मजबूत बनाएं जब तक वो हमारे साथ हैं। उन्हें वैल्यू देना सीखें, उनसे प्यार एक्सप्रेस करें। क्या पता कल हमारे पास वो टाइम ना हो। इसके बाद अगला चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है जब मिच और मॉरी की बातें और गहरी हैं। मॉरी जिंदगी के रिग्रेट्स और फियर्स के बारे में कुछ ऐसे बातें करेंगे जो आपको अपने लाइफ पर नए नज़रिए से सोचने पर मजबूर कर देंगे। तो स्टे ट्यून्ड। और अगर आपको ये चैप्टर पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना। नेक्स्ट चैप्टर का टीज़र देने के लिए एक लाइन और कहना चाहता हूँ, जिंदगी के बारे में हम जितनी बातें सोचकर छुपाते हैं उन्हीं को समझना हमसे सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है।
Chapter 2 The Second Tuesday Tuesdays with Memory by Mitch Albom। दोस्तों, क्या आपने कभी अपनी लाइफ के डिसीजंस पे रिग्रेट किया है? क्या अपने सोच के हर टाइम वापस मिलता है तो कुछ चीज़ें आप अलग तरीके से करते हो? अगर मैंने ये किया होता, अगर मैंने उस वक्त ये डिसीजन लिया होता, ये थॉट्स हम सबके दिमाग में आते हैं, है ना? ऐसा सोचकर हम अपनी पुरानी गलतियों के बारे में सोच जाते हैं और ऐसे रिग्रेट्स हमारे दिमाग में छुप जाते हैं जो हमें बेचैन करते हैं। तो इस चैप्टर में मॉरी और मिच की बातें होती हैं रिग्रेट के बारे में, और ये चैप्टर सच में हमारे सब के लिए एक आई ओपनर है। अगर आपने अपनी लाइफ में कोई गलती की है तो उसे एक्सेप्ट करना सीख लो, वरना वो आपको कभी आगे बढ़ने नहीं देगा। मॉरी का कहना है कि ज़िंदगी के रिग्रेट्स हमें रोक लेते हैं, हमें अपने पास्ट में उलझा कर रखते हैं। यार, हम जितनी जल्दी अपने पास्ट गलतियों पर सोचकर पीछे देखते हैं, उतना हम अपने फ्यूचर को लूज कर देते हैं। आपने देखा है कैसे हम कभी अपने डिसीजंस पे अपने दोस्तों को ब्लेम करते हैं, या कभी अपने पेरेंट्स की उम्मीदों को पूरा न कर पाने का गिल्ट महसूस करते हैं। कभी लगता है कि अगर मैंने ये किया होता तो कुछ चीज़ें अलग होती, है ना? तो जब मिच अपने प्रोफेसर मॉरी से ये बात करता है तो मॉरी उससे कुछ इम्पोर्टेंट बातें शेयर करती हैं। रिग्रेट को कभी अपने साथ ना रखना, ये उनका पहला लेसन था। मॉरी कहते हैं, जब तक आप अपने डिसीजंस और गलतियों को एक्सेप्ट नहीं करोगे, अपनी लाइफ का पूरा मज़ा नहीं ले पाओगे। और सच में ये बात कितनी सच है। हम सब अपनी पास्ट मिस्टेक्स को कभी ना कभी अपने साथ ले जाते हैं और वो हमें ज़िंदगी का हर स्टेप में पुल करते हैं। जैसे हम कभी सोच रहे हों कि अगर मैंने अपने पेरेंट्स की तरह सोचा तो शायद ज़िंदगी अलग होती, या अगर अपने ड्रीम्स फॉलो करता तो आज ये पॉइंट ना आता। मॉरी अपने एक्सपीरियंसेस से ये समझता था कि रिग्रेट सिर्फ एक बर्डन होता है। हमने जो कुछ किया है वो हमें एक इंसान बनाता है। अगर हम अपनी गलतियों को अपने ऊपर अपनी सारी लाइफ का वेट बना लेते हैं तो हम कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। मॉरी की ये बातें एक ऐसे पर्सपेक्टिव से आती हैं जो हम अपने डेली लाइफ में भूल जाते हैं। हम अपनी रिग्रेट्स को एक इमोशनल बर्डन समझते हैं, पर अगर हम उन्हें अपना पार्ट मानकर उनसे सीख पाएं तो हम उन्हें अपने एडवांटेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये चैप्टर हमें एक लेसन देता है कि हम अपने रिग्रेट्स को अपने सोल का वेट ना बनाएं, उन्हें एक्सेप्ट करें और उनसे सीख लें। अपने डिसीजंस को समझकर आपने प्रेजेंट में जीना सीखें। रिग्रेट क्या होता है? एक पुराना टाइम जो हम नहीं बदल सकते। मॉरी ये भी कहता है कि लाइफ में सबसे ज़रूरी चीज़ है अपने डिसीजंस को एक्सेप्ट करना। अगर आपने कोई गलती की है तो उसे सीखना, अपनी लाइफ को ओपन माइंडेड तरीके से जीना, ना कि अपने पास्ट मिस्टेक्स के साथ घूमते रहना। मुझे लगता है कि आज हमारे लिए ये एक ज़रूरी लेसन है। हम अपने रिग्रेट्स को अपने साथ ले जाएं, उन्हें अपने ग्रोथ का हिस्सा समझकर आगे की तरफ देखें। और अब अगला चैप्टर हमें और गहरा ले जाएगा, जब मॉरी और मिच बात करेंगे लाइफ की और कुछ ऐसे टॉपिक्स के बारे में जो हम सबको अपनी लाइफ को डिफरेंटली देखने के लिए मजबूर करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड।
Chapter 3 The Third Tuesday Tuesdays with Memory by Mitch Albom। यार सोचो, हम अपनी लाइफ में कभी ना कभी कहाँ से आई, ये दुनिया कहाँ जाएगी, ऐसे सोचकर अपने आप को बहुत कंफ्यूज्ड महसूस करते हैं। आजकल सब कुछ इतना फास्ट हो गया है, जॉब्स, सोशल मीडिया, कंपटीशन, हम बस अपने डेली रेस में उलझे रहते हैं। लेकिन कभी सोचा है जिंदगी का असली मीनिंग क्या है? क्या हम बस पैसा कमाने के लिए जी रहे हैं, या फिर कोई और पर्पस है जो हमें लाइफ जीने के लिए एनर्जाइज करे? ये क्वेश्चंस हम सब के दिमाग में आते हैं और इस चैप्टर में मॉरी और मिच की बातें हम ये सब समझने में मदद करती है। इस चैप्टर का टाइटल है वी टॉक अबाउट द वर्ल्ड, और ये चैप्टर एक ऐसे कन्वर्सेशन का हिस्सा है जो हमें अपने अराउंड के दुनिया को देखने का नया नजरिया देता है। दोस्तों, मॉरी और मिच के बीच हो रही बात सिंपल थी पर बहुत गहरी थी। मॉरी का कहना था जिंदगी का असली मीनिंग सिर्फ अपने लिए जीना में नहीं बल्कि दूसरों के लिए जीने में है। मॉरी ये समझाता था कि दुनिया इतनी बिजी और चाउटिक है, लेकिन अगर हम अपनी जिंदगी के गोल्स को अपनी वैल्यूज के साथ अलाइन नहीं करेंगे तो कभी अपनी असली हैप्पीनेस नहीं पा सकेंगे। हम सब अपने डेली स्ट्रगल्स में अपने गोल्स को भूल जाते हैं, है ना? एक स्टडी भी कहती है कि हम 30 to 40% अपने टाइम को सिर्फ स्ट्रेस और एंजाइटी में गुजार देते हैं, और ये सब उन चीज़ों की वजह से होता है जो हम रियलिस्टिक कंट्रोल नहीं कर सकते। मॉरी का कहना था कि हम अपने लाइफ्स को अपनी फैमिली, दोस्तों और अपनी कम्युनिटी के लिए मीनिंगफुल बनाएं, ना कि सिर्फ अपने खुद के लिए। अगर हम दुनिया को सिर्फ अपने पर्सपेक्टिव से देखते हैं तो हम कभी भी दूसरे लोगों की स्ट्रगल और इमोशंस को समझ नहीं पाएंगे। ये बात है ना? कभी हम अपने लाइफ में किसी और की मदद नहीं करते, अपनी छोटी दुनिया में उलझे रहते हैं, जैसे कि हम अपने जॉब के स्ट्रेस में या अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स के लाइक्स में अपनी ज़िंदगी खो देते हैं, और फिर कभी सोचना भी नहीं करते कि दुनिया में और भी लोग हैं जो किसी और स्ट्रगल से गुजर रहे हैं, और उनकी मदद करना हमें कितना फुलफिलमेंट दे सकता है। मॉरी का ये भी कहना था, जब आप अपनी दुनिया से बाहर निकलकर दूसरी दुनिया के लिए कुछ करते हो तो आप अपनी ज़िंदगी को एक नया पर्पस दे रहे हो। जैसे हमारी इंडियन सोसाइटी में भी कहा जाता है, जो दिया वो पाया। अगर हम अपनी लाइफ में अपने आसपास के लोगों की मदद करते हैं तो वो छोटी सी हेल्पिंग हैंड हमें अपने जीने का असली रीज़न दे सकती है। और ये बात ये भी कहती है कि हम दुनिया को अपने पर्सपेक्टिव के देखते हैं, पर कभी अपने आप को दूसरों के शूज़ में रखकर सोचने की कोशिश नहीं करते। मॉरी को ये चीज़ बहुत क्लियर थी कि अगर हम अपनी लाइफ को बस अपनी सेल्फिश दुनिया तक सीमित करेंगे तो हम कभी अपने लिए भी ट्रू हैप्पीनेस नहीं पाएंगे। आपने नोटिस किया है, हमारी लाइफ में जब हम अपने आसपास के लोगों को सपोर्ट करते हैं, उनके साथ टाइम गुजारते हैं, तो एक फीलिंग आती है, एक फुलफिलमेंट, एक हैप्पीनेस जो पैसा या फेम से कभी नहीं मिल सकता। मॉरी ने अपनी लाइफ का पर्पस दूसरों के लिए जीने में पाया था। वो अपने नॉलेज को लोगों तक पहुंचाना चाहते थे, अपनी विजडम को शेयर करना चाहते थे, और इसलिए
उनकी ज़िंदगी के लास्ट फेज में वो अपने स्टूडेंट मिच के साथ ये कन्वर्सेशंस कर रहे थे। इस चैप्टर से एक इम्पॉर्टेंट लेसन ये मिलता है, अपनी लाइफ को अपनी दुनिया तक सीमित मत रखो। हम अपनी स्ट्रगल्स को सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट समझते हैं, पर जब हम अपनी दुनिया को थोड़ा बड़ा करते हैं और दूसरों के लिए जीने की कोशिश करते हैं, तब हम अपनी ज़िंदगी में असली मीनिंग पाते हैं। नेक्स्ट चैप्टर में मॉरी और मिच ज़िंदगी के और भी गहरे टॉपिक्स पर बात करेंगे और आपको पता है ये बातें आपको अपनी लाइफ को रीथिंक करने पे मजबूर करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड एंड अपने थॉट्स को ज़रूर शेयर करें। चैप्टर 4 द फोर्थ ट्यूसडेज विद मॉरी बाय मिच एल्बम। यार सोचो, हम सब अपनी ज़िंदगी में कभी ना कभी डेथ के बारे में सोचकर डर जाते हैं। हमारे अंदर एक अजीब सी फीलिंग आती है, मुझे ये नहीं सोचना है, मुझे अपनी लाइफ जीने दो। पर कभी सोचा है कि डेथ को हम कब तक इग्नोर कर सकते हैं? जब तक हम जिंदा हैं तब तक हम डेथ के बारे में सोचकर उसे अपने दिमाग से दूर कर देते हैं। मगर जब हमारे सामने कोई इंसान हो जो अपनी आखिरी सांसें ले रहा हो, तो ये डेथ का कंसेप्ट हमारे लिए एक रियलिटी बन जाता है। इस चैप्टर में मॉरी और मिच बात करते हैं डेथ के बारे में। हाँ, वही डेथ जो हम सब अपनी लाइफ में सोचकर भूल जाते हैं। मॉरी जो अपनी इलनेस से लड़ रहा है, अपनी लाइफ के बारे में बातें करता है और मिच को सिखाता है कि डेथ से डरना नहीं चाहिए। ये बात थोड़ी अजीब लगती है ना? हमारे कल्चर में थोड़े डेथ को हर वक्त अवॉइड किया जाता है। हम कभी अपने लव्ड वंस के साथ डेथ की बात नहीं करते, जैसे वो एक तबू हो, जैसे नहीं ये बात मत करो। पर मॉली का कहना है, अगर आप अपनी लाइफ और डेथ से डरते हो तो आप अपनी लाइफ कभी पूरी तरह से नहीं जी पाओगे। मॉरी ने अपने लास्ट मंथ्स में ये सीखा था कि डेथ को एक्सेप्ट करना बहुत ज़रूरी है, और ये सिर्फ अपनी लाइफ को जीने का तरीका नहीं, बल्कि अपनी लाइफ को पूरी तरह से समझने का तरीका भी है। जब तक हम डेथ के बारे में सोचकर उसे फेस नहीं करते, तब तक हम अपनी लाइफ को कंप्लीट नहीं समझते। ये बात सुन के शायद आपको लगे, ये इंसान कितना बोल्ड हो रहा है जो अपनी डेथ के बारे में इतनी ओपनली बात कर रहा है, पर ये सच है। आपको पता है, जिंदगी के सारे इम्पोर्टेंट लेसन्स तभी समझ आते हैं जब आप अपनी डेथ को अपने दिमाग में लाते हो। मॉरी ने अपने इलनेस को अपना टीचर बनाया। उसने जाना कि डेथ का डर सिर्फ तब होता है जब आप अपनी लाइफ को प्रॉपरली लिव नहीं करते। मॉरी का एक फेमस कोट, डेथ एंड्स अ लाइफ नॉट अ रिलेशनशिप, मतलब डेथ इंसान की ज़िंदगी को ख़त्म कर देती है, पर उसकी यादें और उसके वो रिश्ते वो कभी नहीं जाते। आपने नोटिस किया है, हम कभी अपने किसी लव्ड वन को याद करते हैं तो वो इंसान अलाइव नहीं होता, पर उसकी यादें हमेशा ज़िंदा रहती हैं। मॉरी ये समझाते हैं कि डेथ को एक एंड नहीं, एक न्यू फेज समझना चाहिए। ज़िंदगी में डेथ को समझना ज़रूरी है, क्योंकि तभी हम अपनी लाइफ को रियल तरीके से जीने की कोशिश करते हैं। मॉरी कहते हैं, मैं अपने डेथ को अपने एक फाइनल लेसन समझाता हूँ जो मुझे जीने का असली तरीका सिखाता है। मॉरी ने ये सीखा था कि जब इंसान अपनी डेथ को एक्सेप्ट करता है, तब वो अपनी लाइफ को वैल्यू देना सीखता है। हर दिन, हर मोमेंट
उसकी लाइफ को जिंदा रहने की फीलिंग मिलती है। डेथ को एक पर्सपेक्टिव बनाकर उस हर मोमेंट में जिंदगी की खूबसूरत देखने लगता है। ये सोच हमें अपनी डेली लाइफ में कहाँ मिलती है। हम कितनी बार अपनी छोटी छोटी बातें, छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को इतना बड़ा बना लेते हैं। मौरी ये कहते हैं कि अपनी डेथ को समझकर अपनी लाइफ को उतना ही ज़्यादा प्रीशियस बना लो। हर दिन को जीने का मज़ा उन्हीं लोगों को मिलता है जो अपनी डेथ के बारे में सोचकर हर दिन को कंप्लीट समझते हैं। ये चैप्टर ना एक रिमाइंडर है जो हमें ये बताता है कि आप अपने डेथ को अपनी लाइफ पार्ट के रूप में देखना बहुत ज़रूरी है। कोई आपको ये चीज़ ज़िंदगी में कभी नहीं बताएगा। मौरी ने जो पर्सपेक्टिव दिया वो हमारे लाइफ को जीने का एक नया तरीका समझने में मदद करता है। नेक्स्ट चैप्टर में मौरी और मिच बात करेंगे अपने इमोशंस के बारे में और किस तरह अपने इमोशंस को समझना और एक्सेप्ट करना हमारे लिए ज़रूरी है। सो स्टे ट्यून्ड। और अगर ये चैप्टर आपको रेजोनेट किया हो तो लाइक ज़रूर करना और अपने थॉट्स कमेंट्स में शेयर करना। आपका ओपिनियन मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। Chapter 5 The Fifth Tuesday Tuesdays with Maury by Mitch Albom। यार सोचो, अपनी लाइफ के साथ वक्त गुजारना क्या ये हम सब के लिए वैसे ही इम्पोर्टेंट है जैसे एक टाइम पे था। आजकल हम सब अपनी बिजी लाइफ में इतने उलझे रहते हैं, जॉब, फ्रेंड्स, सोशल मीडिया, और फिर कभी सोचा नहीं होता कि अपने घर वालों के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करना कितना ज़रूरी है। इस चैप्टर में मौरी और मिच बात करते हैं फैमिली के बारे में, अपने रिश्ते, अपने घर वालों से जो हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट होते हैं, उनसे कितनी ज़रूरी बातें की जाती हैं। मौरी के लिए फैमिली का मतलब सब कुछ था और ये चैप्टर ये सिखाता है कि फैमिली के साथ अपने रिश्ते किस तरह से हमारे जाने के तरीके को बदलते हैं। पहले एक बात सोचो, हम अपनी फैमिली के साथ कैसे ट्रीट करते हैं। हम कभी अपने दोस्तों के साथ टाइम गुजारते हैं, कभी अपनी जॉब के स्ट्रेस में बिजी होते हैं, लेकिन अपने घर वालों के साथ हम किस तरह से अपने रिश्ते निभा रहे हैं। मौरी ने मिच से ये बात की कि फैमिली सिर्फ एक रिलेशनशिप नहीं, एक इमोशनल बॉन्ड है। फैमिली इज़ द ओनली थिंग दैट मैटर्स इन द एंड। मौरी ये समझता था कि जब इंसान अपने फैमिली के साथ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप रखता है तभी उसकी ज़िंदगी में सच्चे मीनिंग्स का एहसास होता है। उसके लिए फैमिली का एक मतलब था वो लोग जो आपको बिना किसी एक्सपेक्टेशन से प्यार करते हैं। आपने नोटिस किया है, हम अपनी फैमिली के साथ बातें करते करते कभी नहीं सोच पाते कि उनके साथ अपना टाइम कितना वैल्यूएबल होता है। हर टाइम बिजी रहना, अपनी छोटी छोटी लाइफ स्ट्रगल्स में उलझे रहना। कभी हम ये नहीं सोच पाते कि हमारे घर वालों को हमें अपनी अटेंशन की ज़रूरत है। मौरी का कहना था, जब आप अपनी फैमिली को टाइम देते हो तो वो आपको वो सपोर्ट कर दे सकते हैं जो दुनिया की किसी चीज़ में नहीं मिल सकता। और ये बात हम सबको ज़रूर समझनी चाहिए। हम अपनी फैमिली के साथ अपने मोमेंट शेयर करते हैं, अपने फीलिंग्स एक्सप्रेस करते हैं, तो ये हमारे लिए एक इमोशनल स्ट्रेंथ बन जाता है। जैसे हमारी इंडियन कल्चर में ये कहा जाता है, घर की बात घर में रहनी चाहिए। मतलब फैमिली के साथ हमारी बातें, हमारी फीलिंग्स, वो सब चीज़ें जो हम सब के लिए बहुत प्रेशियस होती हैं। मौरी के लिए फैमिली का मतलब था
उनके रिलेशनशिप्स जब तक आपने घर वालों के साथ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना कर रखते हो तब तक अपनी लाइफ का असली मज़ा है। फैमिली के साथ रिश्ते की गहराई की इंसान को अपनी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा प्यार और सपोर्ट देती है। मौरी ये मानता था, मौरी को ये भी समझ था कि अपनी फैमिली के साथ टाइम गुजारना सिर्फ फिजिकल प्रेजेंस नहीं, इमोशनल प्रेजेंस भी ज़रूरी होती है। क्या आप अपनी फैमिली के साथ सच में अपनी फीलिंग शेयर करते हो या फिर आप उनसे अपनी डे टू डे स्ट्रेस और स्ट्रगल्स ही डिस्कस करते हो? मौरी ने अपनी इलनेस के दौरान अपनी फैमिली से जो रिलेशनशिप बनाया वो बहुत स्ट्रॉन्ग था। वो अपने फैमिली के साथ अपनी फाइनल मोमेंट्स को एंजॉय करना चाहता था और ये समझता कि प्यार अपनी फैमिली से लेते हैं वही हमारा लाइफ का सबसे बड़ा सपोर्ट है। अगर आप भी अपनी लाइफ में ये सोच रहे हो कि क्या मैं अपनी फैमिली के साथ अपने रिश्तों को पूरी तरह से निभाता हूँ, तो ये चैप्टर आपके लिए है। मौरी हमें ये समझाता है कि अपनी फैमिली को टाइम देना, अपने इमोशनल कनेक्शंस को समझना, ये सब हमारी लाइफ को इमोशनली फुलफिल बनाता है। इस चैप्टर में हम ये सीखते हैं कि जब तक हम अपनी फैमिली के साथ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप नहीं बनाएंगे, हम अपनी ज़िंदगी को पूरी तरह से समझ नहीं पाएंगे। फैमिली ना सिर्फ हमें इमोशनल सपोर्ट देती है बल्कि वो हमारी ज़िंदगी का असली फाउंडेशन होती है। तो अगले चैप्टर में मौरी और मिच अपने इमोशंस के बारे में बात करेंगे कि किस तरह हम अपने इमोशंस को समझकर अपनी लाइफ को और बेटर बना सकते हैं। सो स्टे ट्यून्ड। और अगर आपको ये चैप्टर अच्छा लगा हो तो लाइक और कमेंट ज़रूर करना। अपनी फैमिली के साथ आपका कनेक्शन कैसा है मुझे बताओ। चैप्टर 6 द सिक्स्थ ट्यूसडे ट्यूसडेज विद मौरी बाय मिच एल्बम। यार, अपने इमोशंस हम सब उन्हें अपने लाइफ में कैसे ट्रीट करते हैं? क्या हम अपने इमोशंस को समझते हैं, उन्हें एक्सप्रेस कर पाते हैं, या फिर कभी अपने इमोशंस को सरप्रेस करते हैं? क्योंकि सोसाइटी ये सिखाती है कि भाई इमोशंस को कंट्रोल में रखना ज़रूरी है। मौरी और मिच का ये चैप्टर अपने इमोशंस को समझने के बारे में है। मौरी जो अपने लाइफ के एंड स्टेज पे हैं, वो अपने इमोशंस को बहुत फ्रीली एक्सप्रेस करता है और ये लेसन हमें बताता है कि अपने इमोशंस को सरप्रेस करना या उन्हें इग्नोर करना ज़िंदगी को आगे बढ़ने में नहीं मदद करता। ये चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि मौरी हमें सिखाते हैं कि अपने इमोशंस को समझना ज़रूरी है। अगर आप अपने इमोशंस को सबसे पहले समझ लेते हो तो आप उन्हें बेटर हैंडल कर सकते हो। आपने नोटिस किया है, जब हम गुस्सा करते हैं या उदास होते हैं तो हम अपने इमोशंस को किसी और चीज़ में छुपाने की कोशिश करते हैं। जैसे हम अपने दोस्तों के साथ बात करते हैं या अपने काम में बिजी हो जाते हैं, बस अपने इमोशंस को इग्नोर करते हैं। हम सोचने लगते हैं, नहीं यार, मैं थोड़ा स्ट्रांग दिखना चाहता हूँ, मैं इमोशनल नहीं हो सकता। मौरी का कहना था कि हम अपने इमोशनल को इग्नोर करके अपने रियल फीलिंग्स को सरप्रेस करते हैं। वो कहता है, जब आप अपने इमोशंस को समझते हो और उनको अपने लाइफ का हिस्सा बना लेते हो तो वो आपकी ज़िंदगी जीने में मदद करते हैं। मौरी के लाइफ में जब उनके पास टाइम कम था तो उन्होंने अपने इमोशंस को फ्रीली एक्सप्रेस किया। अपने फियर, अपने सैडनेस, अपने लव, सब कुछ। वो नहीं चाहता था कि अपने इमोशंस को रोके, क्योंकि
उसके लिए इमोशंस एक तरह से रियल लिविंग का हिस्सा थे। आपने देखा है हम कितनी बार अपने इमोशंस को सप्रेस करते हैं। जब हम सैड होते हैं हम इतना गुस्सा क्यों आए या लोग क्या सोचेंगे, ये सोचकर अपने आप को समझाने लगते हैं। मौरी कहते हैं अगर आप अपने इमोशंस को समझते हो तो आप उन्हें एक पॉजिटिव डायरेक्शन में यूज़ कर सकते हो। मौरी का आइडिया ये था कि अपने इमोशंस को समझना और उन्हें एक्सप्रेस करना ज़रूरी है। अगर आप अपने इमोशंस को दबा दोगे तो वो आपको इमोशनली ब्लॉक कर देंगे। आप कभी सोच कर देखो कितनी बार हम अपने फियर को अपनी लाइफ में रोक कर अपने डिसीजंस लेते हैं, कितनी बार अपने सैडनेस को सप्रेस करके अपने दोस्तों के साथ स्माइल करते हैं। हम हर चीज़ को अपने इमोशंस से भागकर अपने परसेप्शन को बनाना चाहते हैं। पर जब आप अपने इमोशंस को समझते हो, अपने फियर को फेस करते हो, तो आपको एक रियल सेंस ऑफ फ्रीडम मिलती है जो आपके लिए ज़िंदगी को और भी मीनिंगफुल बना देती है। मौरी हमें ये सिखाता है कि अपने इमोशंस को एक्सेप्ट करना और उनको अपनी लाइफ का हिस्सा बनाना एक रियल आर्ट है। अगर आप अपने इमोशंस को समझते हो तो वो आपको अपनी लाइफ को ऑथेंटिकली जीने में मदद करते हैं। जब आप अपने इमोशंस को एक्सेप्ट करते हो तो आप अपनी लाइफ को समझने की जर्नी शुरू करते हो। Chapter 7 The Seventh Tuesday Tuesdays with Maury by Mitch Albom। यार एक बात बताओ, कभी आपने सोचा है कि हम अपनी लाइफ में पैसा और सक्सेस को कितना इम्पोर्टेंस देते हैं? हर दिन पैसा कमाने की रेस में हम अपनी असली हैप्पीनेस को कहीं भूल जाते हैं। हमारे पास टाइम नहीं होता अपने फैमिली को देखने का, अपने दोस्तों के साथ घूमने का या अपने हॉबीज़ में टाइम स्पेंड करने का। और ये सब हम इसलिए कर रहे होते हैं क्योंकि हम सोचने लगते हैं कि पैसा मिल गया तो सब कुछ सही होगा। मगर क्या सच में पैसा सब कुछ है? क्या हम अपनी लाइफ को सिर्फ पैसा कमाने के लिए जीने वाले हैं? ये सब सवाल इस चैप्टर में मौरी और मिच के बीच में बात होती है। इस चैप्टर का टाइटल है वी टॉक अबाउट मनी और ये एक ऐसी बात है जो हम सबको अपनी लाइफ में सीरियसली सोचने पे मजबूर करती है। आपकी दुनिया में पैसा हर चीज़ का सल्यूशन लगता है। आपको जॉब चाहिए, पैसा चाहिए। आपको अपने घर वालों को खुश रखना है, पैसा चाहिए। आपको अपनी लाइफ को सक्सेसफुल बनाना है तो पैसा होना ज़रूरी है। ये सब हमें अपने सोसाइटी से सीखा है ना? पर मौरी कहता है पैसा ज़रूरी है लेकिन वो आपके लाइफ का सबसे बड़ा पर्पस नहीं होना चाहिए। ये जो मौरी की बात है ये बहुत इम्पोर्टेंट है। वो ये समझाना है कि पैसा सिर्फ एक टूल है, एक मीनिंग है, लेकिन उसका पर्पस कभी भी एंड गोल नहीं हो सकता। मौरी अपनी इलनेस के दौरान ये समझाते हैं कि पैसे जो है वो हैप्पीनेस नहीं दे सकता। वो कहता है पैसा हमेशा आपको टेम्परेरी प्लेजर दे सकता है, पर असली खुशी आपके रिलेशनशिप्स, आपकी वैल्यूज़ और आपके एक्सपीरियंसेस से मिलती है। और ये बात यार हमारे लिए सोचने वाली है। हम अक्सर पैसा कमाने में अपने टाइम, अपने इमोशंस, अपने इम्पोर्टेंट रिलेशनशिप को छुपाकर खुद को लूज़ कर देते हैं। जैसे हमारी देसी कल्चर में एक कहावत है, पैसा मिलता है तो ज़िंदगी चलती है, लेकिन अगर दोस्ती, प्यार और अपनी फैमिली का साथ ना हो
तो वो पैसा किस काम का। मौरी का कहना है कि अपनी ज़िंदगी को पैसा कमाने की रेस में ना बनाएं। अपने इमोशंस, अपने रिलेशनशिप्स को अपनी प्रायोरिटी बनाएं। उसका मानना था कि आपको अपने जीने का मज़ा तभी मिलेगा जब आप अपने असली इमोशंस और कनेक्शंस को वैल्यू करोगे, ना कि पैसा ही सब कुछ हो। पैसा आपको कंफर्ट दे सकता है, अच्छी चीज़ों की फीलिंग दे सकता है, लेकिन ये आपके सोल को कभी फुलफिल नहीं कर सकता। अगर आप पैसा कमाने में अपनी ज़िंदगी के बेस्ट मोमेंट्स मिस कर रहे हो तो ये सच में सबसे बड़ा लॉस है। आपने नोटिस किया है, जो लोग ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा पैसा कमाते हैं उनकी लाइफ कभी परफेक्ट नहीं होती। वो भी अपने इमोशन वॉइड्स को पैसा भरने की कोशिश करते हैं। मौरी कहते हैं, जो चीज़ आपको खुशी दे सकती है वो आपको पैसा से नहीं मिल सकती। वो आपको अपने प्यार, अपने रिश्तों से मिलती है। ये बात सच में हमने अपनी लाइफ में इंट्रोस्पेक्ट करने पे मजबूर कर देती है। क्या हम अपने टाइम को अपने फैमिली के साथ, अपने दोस्त के साथ, अपने पैशन के साथ इन्वेस्ट कर रहे हैं, या हम सिर्फ अब पैसा कमाने की रेस में अपनी लाइफ को वेस्ट कर रहे हैं। मौरी ये समझता है कि पैसा एक मीडियम है, लेकिन उसे ज़्यादा ज़रूरी है आपका अपने फैमिली, अपने प्यार और अपने फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करना। वो कहता था, अगर आप अपनी लाइफ में अपनी वैल्यूज़ के साथ जीते हो तो पैसा अपने आप आता है। आपने कभी नोटिस नहीं किया होगा, जो लोग अपने पैशंस के साथ जीते हैं वो अपने इमोशंस को समझते हैं। वो अपनी ज़िंदगी में पैसा भी कमा लेते हैं, पर उनका पर्पस, उनका पैशन और उनका रिलेशनशिप्स होता है, ना कि पैसा। आज का लेसन ये है, पैसा अपनी जगह ज़रूरी है, लेकिन वो अपने पर्पस को सब्स्टिट्यूट करना नहीं। जब तक हम अपनी लाइफ को प्यार, दोस्ती, अपने कनेक्शंस के साथ जीते हैं, तब तक हम अपने जीने का असली मज़ा पा सकते हैं। मौरी का पर्सपेक्टिव ये था कि जब तक हम अपनी ज़िंदगी को अपने वैल्यूज़ के साथ समझते हैं, तब तक हम सच में अपने पर्पस को पा सकते हैं। अगर ये चैप्टर आपको रेजोनेट कर रहा है तो लाइक और कमेंट ज़रूर करना। आपके लिए पैसा और सक्सेस का क्या मतलब है? क्या आप अपने इमोशनल कनेक्शंस को अपनी लाइफ में प्रायोरिटी बना रहे हैं? चैप्टर 8, द एर्थ ट्यूसडे, ट्यूसडेज विद द मौरी बाय मिच एल्बम। यार सोचो, ज़िंदगी में सबसे इम्पॉर्टेंट रिलेशनशिप क्या होता है? क्या वो अपनी फैमिली होती है, दोस्ती होती है, या फिर शादी? हम अपनी लाइफ में कभी कभी शादी के बारे में सोचकर नर्वस हो जाते हैं। ये कैसे चलेगा? क्या हम परफेक्ट कपल बन सकते हैं? और फिर कभी शादी में स्ट्रगल्स का सामना करते हैं तो हम अपने इमोशंस को समझने की कोशिश करते हैं। इस चैप्टर में मौरी और मिच शादी के बारे में बात करते हैं और मौरी के एक्सपीरियंसेस जो उसने अपनी लाइफ में शादी के बारे में सीखे, वो हमें बहुत सिखाने वाले हैं। ये चैप्टर आपको शादी की असली मीनिंग समझाता है कि शादी सिर्फ एक फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट नहीं, बल्कि एक इमोशनल बॉन्ड है जो दो लोगों के बीच कभी परफेक्ट नहीं पर रियल होना चाहिए। मैरी अपने लाइफ के बेहतरीन मोमेंट्स अपनी वाइफ चार्लोट के साथ गुजार रहा था, लेकिन उसने अपने शादी के एक्सपीरियंसेस से जो बातें सीखी वो सच में हम सब के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। मौरी कहता है, शादी एक इमोशनल पार्टनरशिप है
जो दो लोगों के बीच कमिटमेंट और अंडरस्टैंडिंग के साथ बनाई जाती है। शादी का कंसेप्ट है हर सोसाइटी में अलग होता है, लेकिन एक चीज़ जो सब जगह कॉमन होती है वो है प्यार और कमिटमेंट। जब दो लोग शादी करते हैं वो सिर्फ अपने लाइफ को लीगली एक साथ नहीं जोड़ते, बल्कि उनके बीच का इमोशनल बॉन्ड और अंडरस्टैंडिंग भी ज़रूरी होता है। मौरी अपनी शादी के बारे में ये समझता था कि जब तक दो लोग अपने पार्टनर के साथ ऑनेस्टी और रेस्पेक्ट से अपना रिलेशनशिप बनाए रखते हैं, तब तक वो शादी सक्सेसफुल होती है। ये जो कमिटमेंट होती है ना, ये एक दूसरे के इमोशंस और नीड्स को समझने होता है। आपने नोटिस किया है, हम शादी के बारे में परफेक्ट रिलेशनशिप का जो इमेज बनाते हैं वो हमेशा अनरियलिस्टिक होता है। हम कभी सोचते हैं कि शादी का मतलब है सब कुछ परफेक्ट होना, लेकिन मौरी ये कहता है कि शादी परफेक्ट नहीं होती, वो रियल होती है और रियल में फ्लॉज, मिसअंडरस्टैंडिंग्स और चैलेंजेस भी होती हैं। इसलिए मौरी का ये कहना था, शादी में स्ट्रगल्स आते हैं, लेकिन जब दो लोग अपने रिश्ते में ऑनेस्टी और इमोशनल कनेक्शन बना कर रखते हैं, तब वो चैलेंजेस उन्हें और भी मजबूत बना देते हैं। ये बात है ना, हमारी सोसाइटी में शादी को हमेशा एक आइडियल रिलेशनशिप के रूप में देखने की कोशिश की जाती है। हम शादी में आइडियल पार्टनर की खोज करते हैं, लेकिन मौरी कहता है आइडियल पार्टनर नहीं, बस एक रियल पार्टनर होना चाहिए जो आपको समझे, आपको एक्सेप्ट करे और साथ चलने की कमिटमेंट हो। शादी का असली मैजिक ये होता है कि आप अपने पार्टनर के साथ अपने फ्लॉज को एक्सेप्ट करते हो और इन फ्लॉज को एक दूसरे के साथ मिलके ओवरकम करते हो। मौरी और चार्लेट की शादी के उन्हें ये सब सिखाया। हम कभी सोचकर ये सोचते हैं कि शादी सिर्फ लव का मैटर होता है, पर जब रियल लाइफ में चैलेंजेस आते हैं तो वो लव से ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग, रेस्पेक्ट और इमोशनल सपोर्ट पर टिकती है। मौरी के शादी के लेसन्स यार ये हमें बताते हैं कि शादी सिर्फ एक रिलेशनशिप नहीं, एक जर्नी होती है, और ये जर्नी सिर्फ लव तक सीमित नहीं होती, बल्कि सैक्रिफाइस, सपोर्ट और कॉम्प्रोमाइज़ के साथ अपने पार्टनर के साथ जीने का आर्ट भी होता है। तो अगला चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग होगा जब मौरी और मिच ज़िंदगी के इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स पे बात करेंगे, और ये बातें हमारे अपने गोल्स और लीगेसी के बारे में हैं। सो स्टे ट्यून्ड, और अगर ये चैप्टर आपको रेजोनेट कर रहा है तो लाइक और कमेंट ज़रूर करें। आप अपनी शादी के एक्सपीरियंसेस को कैसे देखते हो? अपनी शादी या रिलेशनशिप के बारे में अपने थॉट्स शेयर करो। Chapter 9 The Ninth Tuesday Tuesdays with Maury by Mitch Albom। यार सोचो, हम सब अपनी ज़िंदगी में कभी ना कभी एजिंग के बारे में सोचकर डर जाते हैं। जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, हमारे साथ बहुत कुछ बदल जाता है। बॉडी थोड़ा वीक होती है, एनर्जी कम होती है, और कभी कभी हम अपने फ्यूचर को लेके भी एंग्शियस हो जाते हैं। आपने देखा है, हम जिंदगी के हर फेज़ में अपने आप को परफेक्ट बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब एजिंग का फेस करते हैं तो एक अजीब सी फीलिंग होती है, क्या मैं पुराना हो गया हूँ, मेरा बेस्ट टाइम गया। इस चैप्टर में मौरी और मिच बात करते हैं एजिंग के बारे में। मौरी जो अपनी इलनेस से जूझ रहा था, उसने अपने एजिंग को अपने ज़िंदगी का हिस्सा समझा
और इस पर अपने डीप थॉट शेयर किए। और ये चैप्टर हमें बताता है कि एजिंग को एक्सेप्ट करना और अपने लाइफ को इस फेज में जीना कितना ज़रूरी है। मॉरी ये कहता है, एजिंग एक नेचुरल प्रोसेस है, इससे डरना नहीं, इसे एम्ब्रेस करो। वो कहता है, जब तक हम अपनी एजिंग को अपने इमोशन से एक्सेप्ट नहीं करेंगे तब तक हम अपने लाइफ को एंजॉय नहीं कर सकते। मॉरी ने अपनी इलनेस के दौरान एजिंग को एक लेसन समझा जिसमें हर मोमेंट की इम्पोर्टेंस थी। हम अक्सर सोचकर अगर मैं और जवान होता तो लाइफ और अच्छी होती, लेकिन मॉरी का ये मानना था कि हर एज का अपना एक ब्यूटी होती है। एजिंग इज़ नॉट अ प्रॉब्लम, इट्स अ गिफ्ट। उसका कहना था कि जब ओल्डर होते हैं तो हम अपनी पुरानी गलतियों को सीखते हैं और अपनी ज़िंदगी को एक न्यू पर्सपेक्टिव से देखते हैं। हमारी सोसाइटी में भी एजिंग को एक नेगेटिव लाइट में देखा जाता है, जैसे हमारे टीवी शोज़, मूवीज़ या एड्स में हमेशा जवान लोग दिखते हैं। ओल्ड एज को हम अक्सर इग्नोर करते हैं या फिर बुरी उम्र के साथ जुड़ने वाले नेगेटिव इमोशंस को एक्सरेट करते हैं। पर मॉरी के लिए एजिंग का मतलब अपनी ज़िंदगी को एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव से जीना। तब तक अपने माइंडसेट को ओपन रखते हैं, तब तक अपने एजिंग प्रोसेस को एंजॉय कर सकते हैं। मॉरी ने अपने डेथ को अपने एजिंग के पार्ट के रूप में देखा था। ज़िंदगी का हर फेज़ अपने आप में स्पेशल होता है। हम अपनी एजिंग को किस तरह से देखते हैं ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। मॉरी ने ये समझा था कि अपनी एज को एक्सेप्ट करके हम अपने लाइफ का फुल पोटेंशियल लाइव कर सकते हैं। जैसे हमारे इंडियन कल्चर में ये कहा जाता है, बूढ़ी उम्र का अपना एक मज़ा है। अगर हम अपनी ओल्ड एज को एक बर्डन समझकर जीने लगेंगे तो हम अपने सोल को कभी शांति नहीं दे सकेंगे। मॉरी कहते हैं, आप जीती भी एज में हो। अपनी ज़िंदगी को जीने का एक नया तरीका ढूंढो। ये फेज़ अपने साथ कुछ और सीखने का टाइम है। ये बात ये कहती है कि जब तक हम अपने एजिंग को एक्सेप्ट करते हैं तब तक हम अपने लाइफ को ट्रूली अप्रिशिएट कर सकते हैं। एजिंग का मतलब सिर्फ एक फिज़िकल चैलेंज नहीं, एक स्पिरिचुअल चेंज भी है। जो हम अपनी बॉडी को थोड़ा वीक फील करते हैं तो हम अपने सोल की स्ट्रेंथ को फील करते हैं। मॉरी का कहना था कि जब तक हम अपने एजिंग प्रोसेस को शेम या रिग्रेट के साथ देखते हैं तब तक हम अपने ट्रू विजडम को एम्ब्रेस नहीं कर पाते। हमारी ज़िंदगी में एजिंग एक नेचुरल फेज़ है, लेकिन हम इसे अपनी स्ट्रेंथ के रूप में देखकर अपने एक्सपीरियंसेस को एक्सेप्ट करते हैं। तभी हम अपनी फुल लाइफ को रियल सेंस में एंजॉय कर पाते हैं। मॉरी का ये लेसन हमें ये सिखाता है कि अपनी एज को एक नेचुरल गिफ्ट समझकर उसे अपने ग्रोथ और विजडम का हिस्सा बनाएं। अगला चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग होगा जब मॉरी और मिच अपने फॉरगिवनेस के बारे में बात करेंगे। अगर ये चैप्टर आपको रेजोनेट कर रहा है तो लाइक और कमेंट ज़रूर करना। आप अपनी एजिंग को कैसे देखते हो? आपके थॉट्स मेरे लिए इम्पॉर्टेंट हैं। चैप्टर 10 द 10th ट्यूसडे ट्यूसडेज विद मॉरी बाय मिच एल्बम। यार सोचो, हम सब अपनी लाइफ में कभी ना कभी डेथ के बारे में सोचकर डर जाते हैं। हमारी सोसाइटी में डेथ को हर वक्त एक तबू बनाया जा गया है। जब भी एक टॉपिक आता है हम सब थोड़ा अनकंफर्टेबल फील करते हैं, ये क्यों बात कर रहे हो? लेकिन डेथ तो सबकी लाइफ का
पार्ट है। हर इंसान को एक दिन जाना है। ये बात हमें मौरी ने इस चैप्टर में समझाई है। जैसे कि आपने पहले देखा, मौरी को अपने इलनेस के बारे में पता चल गया था और उसने अपनी डेथ को एक्सेप्ट किया था। इस चैप्टर में मौरी और मिच एक बार फिर बात करते हैं डेथ के बारे में, और ये बात बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये हमें अपनी लाइफ को ज़िंदगी से ज़्यादा अप्रिशिएट करने की वजह दे सकती है। ये चैप्टर काफ़ी इमोशनल है क्योंकि मौरी अपनी डेथ को समझकर अपने लास्ट डेज को पूरी तरह से लिव कर रहे हैं। उसने अपने डेथ को सिर्फ एक एंड नहीं, एक न्यू बिगनिंग समझा था। डेथ एंड्स अ लाइफ, नॉट अ रिलेशनशिप। मौरी का ये कोट है और ये सच में हमें ये समझाता है कि डेथ हमारे फिजिकल प्रेजेंस को ख़त्म कर सकता है, लेकिन जो रिलेशनशिप्स हमने बनाए होते हैं वो कभी नहीं जाते। मौरी के लिए डेथ सिर्फ एक एंड नहीं था, वो ये समझता था कि जब तक आप अपने लाइफ को फुली लिव कर रहे हो तब तक डेथ को एक्सेप्ट करना ज़रूरी है। अगर हम अपनी लाइफ को कभी भी फियर के साथ जिएंगे तो हम अपनी डेथ को कभी एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे। मौरी कहता है, जब आप अपनी डेथ को समझते हो तो आप अपने लाइफ को और भी ज़्यादा प्रेशियस समझते हो। ये बात हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। हम अपने लाइफ के हर दिन को किस तरह से देखते हैं? क्या हम हर मोमेंट को फुली अप्रिशिएट करते हैं या हम सिर्फ अपनी टू डू लिस्ट और गोल्स के बीच में अपने टाइम को वेस्ट करते हैं? डेथ को समझना हमारे लिए एक वे ऑफ अपनी लाइफ को बेटर तरीके से जीना है। जब हम अपनी डेथ के बारे में सोचते हैं तो हम अपने जीने के तरीके को रीथिंक करते हैं। मुझे किस चीज़ से डर लगता है? मैं किस चीज़ को अपने लाइफ में इम्पोर्टेंस दे रहा हूँ? ये क्वेश्चंस हम अपनी लाइफ में अक्सर नहीं पूछते, पर मौरी हमें ये सिखाते हैं कि अपनी लाइफ, अपने डेथ को एक्सेप्ट करना, अपनी लाइफ को समझना है। मौरी कहता है, आप जितने अपनी लाइफ को एक्सेप्ट करेंगे उतना आप अपनी ज़िंदगी को प्यार करेंगे। और सच में ये बात बहुत गहरी है। हम अपनी लाइफ को किस तरह से अप्रिशिएट करते हैं, ये सब कुछ डेथ के साथ डायरेक्ट संबंधित है। अगर हम अपनी डेथ को एक्सेप्ट करके हर दिन अपने इमोशंस और रिलेशनशिप्स को वैल्यू करते हैं, तब हम सच में अपनी लाइफ को जी पाते हैं। मौरी के लिए डेथ एक फियर नहीं, एक लेसन थी। उसने अपनी डेथ को अपने लास्ट टीचर के रूप में देखा और ये हमारे लिए एक ज़िंदगी का सबसे इम्पोर्टेंट लेसन है। अगर हम अपनी डेथ को समझकर अपने हर दिन को लिव करना सीख जाते हैं तो हम अपनी लाइफ को सच में मीनिंगफुल बना सकते हैं। ये चैप्टर हमें ये सिखाता है कि ज़िंदगी को अप्रिशिएट करना तभी संभव है जब हम अपनी डेथ को अपना रियलिटी समझकर उसके साथ जीने का तरीका ढूंढने हैं। आपने नोटिस किया है, जो लोग अपने डेथ को कंसेप्ट समझते हैं उनकी लाइफ में एक अलग ही एनर्जी होती है। वो लाइफ को और ज़्यादा फुली जीते हैं क्योंकि उन्होंने हर रियलाइज़ किया होता है कि जो मोमेंट उनके पास है वो प्रेशियस है। अगला चैप्टर और भी इमोशनल होने वाला है जब मौरी और मिच बात करेंगे अपने फॉरगिवनेस और अपनी लीगेसी के बारे में। सो स्टे ट्यून्ड। और अगर ये चैप्टर आपको रेजोनेट कर रहा है तो लाइक और कमेंट ज़रूर करें। आप अपनी डेथ को किस तरह देखते हो? क्या आप अपनी ज़िंदगी को अपनी डेथ को समझकर जीते हो? Chapter 11, The 11th Tuesday, we talk about forgiveness. यार सोचो, हम सब अपनी ज़िंदगी में कभी ना कभी किसी ना किसी से हर्ट होते हैं, राइट? क्या आपने कभी सोचा है
कि जब आप किसी से फॉरगिव करते हो तो अपने आप को कितनी मेंटल और इमोशनल फ्रीडम दे देते हो। फॉरगिवनेस ये एक ऐसा वर्ड है जो सुनते ही हमारे दिमाग में दर्द और तकलीफ दोनों आती हैं। हम सब अपनी लाइफ में किसी न किसी को फॉरगिव करने की स्ट्रगल करते हैं, लेकिन ये हमारे लिए एक ऐसा गिफ्ट भी हो सकता है जो हम अपने आप को दे सकते हैं। इस चैप्टर में मॉरी और मिच बात करते हैं फॉरगिवनेस के बारे में, और मॉरी हमें ये सिखाता है कि हम अपने लाइफ में किस तरह अपने फॉरगिवनेस के पावर को समझकर अपनी लाइफ को बहुत बेटर बना सकते हैं। मॉरी ये समझता था कि फॉरगिवनेस ना सिर्फ दूसरों के लिए होता है बल्कि अपने लिए भी होता है। जब आप अपने दर्द को, अपने गुस्से को अपने अंदर रख कर जीते हो तो वो आपको कभी आगे नहीं बढ़ने देता। मॉरी कहता है, आप जब तक अपने दिल में किसी को माफ़ नहीं करते तब तक आप अपने आप को उस दर्द में उलझा कर रखते हो। हम अपनी ज़िंदगी में कितनी बार ऐसी चीज़ें कैरी कर लेते हैं जो हमें हर्ट करती हैं, पर हम उन्हें अपने दिल में रख कर चल रहे होते हैं। मॉरी ये कहते हैं कि अपने दर्द को अपने साथ ना रखें, उसे लेट गो करना सीखें। फॉरगिविंग इज़ नॉट जस्ट फॉर द अदर पर्सन, इट्स फॉर योर ओन पीस ऑफ माइंड। मॉरी को अपनी इलनेस के दौरान ये रियलाइज़ हुआ था कि फॉरगिवनेस ना सिर्फ दूसरों को बल्कि अपने आप को भी रियलाइज़ करता है। जब इंसान अपने पास्ट हर्ट को फॉरगिव करता है वो अपनी फ्यूचर को एक नई डायरेक्शन दे सकता है। आपने नोटिस किया है हम अपने इमोशंस को इतना होल्ड करते हैं कि वो हमें इमोशनली वीक बना देते हैं। फॉरगिवनेस हमें अपने बर्डन से मुक्ति देता है। मॉरी कहते हैं, अगर आप अपनी पुरानी मिस्टेक्स और दोष को फॉरगिव कर सकते हो तभी आप अपने हार्ट को पूरी तरह से ओपन कर पाते हो। आपने नोटिस किया है जब आप किसी ने फॉरगिव करते हो तो एक स्ट्रेंज फील होती है। ऐसा लगता है जैसे आपने अपने ऊपर का बहुत बड़ा बर्डन उतार दिया हो। आपने कभी सोचा है कि आप अपने जो लोग अपनी लाइफ में हर्ट किए हैं, जो लोग आपको हर्ट कर चुके हैं, उन्हें फॉरगिव करके अपनी लाइफ को कितना लाइट बना सकते हो। जब तक हम अपने पास्ट को फॉरगिव नहीं करते हम अपनी ज़िंदगी के ब्यूटीफुल मोमेंट्स को एंजॉय नहीं कर पाते। फॉरगिवनेस का ना सिर्फ एक इमोशनल रियलाइज है, ये एक मेंटल हेल्थ एक्सरसाइज भी है। इस चैप्टर का मेन मैसेज ये है, अगर आप अपने पास्ट को अपने साथ ले जाएं, अपने दर्द को फॉरगिव करते हुए अपनी लाइफ को पूरी तरह से लिव करने की कोशिश करें तो अपनी ज़िंदगी में पीस और हैप्पीनेस ला सकते हो। मॉरी ने अपने लाइफ का लास्ट मोमेंट्स में ये सब सीखा था। उसके लिए फॉरगिवनेस एक टूल था जिससे उसने अपनी लाइफ को इमोशनली फ्री और पीसफुल बनाया। वो चाहता था कि मिच अपने लाइफ के रिसेंटमेंट्स को, अपने फियर्स को और अपने एंगर को रिलीज़ करे और अपनी ज़िंदगी में अपने रिलेशनशिप्स को एक नई लाइट में देखे। ये चैप्टर एक रिमाइंडर है कि फॉरगिवनेस सिर्फ दूसरों के लिए नहीं, अपने लिए भी ज़रूरी है। हम सब अपनी लाइफ में कभी ना कभी हर्ट होते हैं, लेकिन जब तक हम अपने दिल से उसे हर्ट को रिलीज़ नहीं करते तब तक हम अपनी ज़िंदगी को रियल सेंस में इंजॉय नहीं कर सकते। मॉरी कहते हैं, फॉरगिव अदर्स नॉट बिकॉज दे डिज़र्व इट बट बिकॉज यू डिज़र्व पीस। अगला चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है जब मॉरी और मिच अपने लेगेसी और लाइफ पर्पस के बारे में बात करेंगे। ये बातें हम सब के लिए सोचने वाली हैं, सो स्टे ट्यून्ड। और अगर आपको ये चैप्टर पसंद आया हो तो लाइक और कमेंट ज़रूर करना। आप अपने फॉरगिवनेस के प्रोसेस को
किस तरह देखते हो। चैप्टर 12 द 12th ट्यूसडे ट्यूसडेज विद मॉरी बाय मिच एल्बम। यार सोचो, हम अपनी लाइफ में कभी ना कभी ऐसे मोमेंट्स पे आ जाते हैं जब हम सोचने लगते हैं, क्या मैं सच में जी रहा हूँ या मैं बस अपनी ज़िंदगी को रेस में भाग रहा हूँ। हम सब अपनी डेली लाइफ के दौरान गोल्स के पीछे भाग रहे होते हैं, काम, घर, फैमिली, रिलेशनशिप्स, पर कभी कभी हम ये समझना ज़रूरी नहीं होता कि हम अपनी लाइफ ज़िंदगी को किस डायरेक्शन में ले जा रहे हैं। इस चैप्टर में मॉरी और मिच बात करते हैं लिविंग के बारे में, अपनी ज़िंदगी को सच में जीने के बारे में। मॉरी अपनी लाइफ के लास्ट फेज में ये सब समझ रहे हैं और उसने अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर करके मिच को ये बताया कि लाइफ का असली मतलब क्या होता है। मॉरी का कहना था, लाइफ को जीना सिर्फ काम करना या गोल्स अचीव करना नहीं है। लाइफ को जीना है अपनी वैल्यूज़ और अपने रिलेशनशिप्स के साथ। वो कह रहा था कि अगर हम अपनी ज़िंदगी को बस अपने करियर और मटेरियल सक्सेस के पीछे भागकर जीते हैं तो हम अपनी रियल पर्पस को खो देते हैं। लिविंग का मतलब है अपने रिलेशनशिप्स को वैल्यू देना, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना और अपने मूवमेंट्स को पूरी तरह से अप्रिशिएट करना। मॉरी अपनी इलनेस के बारे में समझ चुका था कि जब आप अपनी डेथ को एक्सेप्ट करते हो तब आप अपनी लाइफ के सच में जीने लगते हो। जब तक हम अपनी डेथ को अपने माइंड में नहीं लाते तब तक हम अपने प्रेजेंट मोमेंट को पूरी तरह से एंजॉय नहीं कर सकते। ज़िंदगी का मज़ा तभी आता है जब हम हर मोमेंट को अपने फुल पोटेंशियल के साथ जीते हैं। मॉरी कहते हैं, ये बात हम सब के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। हम अपने लाइफ में कितनी बार अपनी फीलिंग्स को इग्नोर करते हैं, कितनी बार हम अपने डिज़ायर को, अपने पैशंस को, अपने रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ के लिए पीछे डाल देते हैं। मॉरी ये समझता था कि अपनी ज़िंदगी को रियल तरीके से जीना, अपने ड्रीम्स को फॉलो करना और अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करना ज़रूरी है। जब हम अपने ट्रू सेल्फ को समझते हैं तभी हम अपनी लाइफ को एक्चुअल जीने लगते हैं। लिविंग का असली मीनिंग ये नहीं कि हम बस टाइम गुजार रहे हैं, लेकिन हर दिन को अपने पर्पस के साथ, अपनी वैल्यूज़ के साथ जीना, जैसे हमारी इंडियन कल्चर में भी कहा जाता है। ज़िंदगी को जीने का असली मज़ा अपने दिल की सुनकर है। अगर हम अपने ड्रीम्स, अपने रिलेशनशिप्स और अपने इमोशनल वेलबींग को अपने लाइफ का पार्ट बनाते हैं तब हम अपनी ज़िंदगी को सच में पूरी तरह से जीते हैं। मॉरी का कहना था कि जब आप अपने पास्ट के रिग्रेट्स और अपने फ्यूचर की टेंशन को अपने माइंड में नहीं रखते तब आप अपने प्रेजेंट मोमेंट को पूरी तरह से एम्ब्रेस कर सकते हैं। ज़िंदगी का असली मज़ा तभी है जब हम अपने प्रेजेंट में फुली जीते हैं और जो है उसी में खुश रहना सीखते हैं। मॉरी की लाइफ का ये सबसे बड़ा लेसन था। आज आप जो कर रहे हो उससे प्यार करो, आप जो हो उसे एक्सेप्ट करो, आप जो जी रहे हो उसे फुल अप्रिशिएट करो। ये चैप्टर हम सबको ये सिखाता है कि हम अपने लाइफ की हर मोमेंट को चेरिश करें।